नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 दिन बचे हैं अब महाकुंभ को। 27 फरवरी को महाशिवरात्रि के प्रमुख स्नान के साथ ही इसका समापन हो जाएगा और ये एक ऐतिहासिक अवसर था। 144 साल बाद महाकुंभ आता है। 12 पूर्ण कुंभों के बाद ये एक पावन पर्व आता है और बहुत सारी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि करीब 1.5 सदी गुजर जाती है, तब जाकर के इस तरह का संयोग बनता है। ये सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत गौरव और बहुत पुण्य का अवसर था। जो लोग प्रयागराज जा पाए, जिन्होंने त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई, उन्होंने विशेष पुण्य कमा लिए, अर्जित कर लिए। जो नहीं जा पाए, उनके लिए एक अफसोस का विषय रहेगा। लेकिन जो गए भी, जिन्होंने डुबकी भी लगाई और जो पुण्य कमाने के बजाय पाप ही कर रहे हैं और वैसे ही कुछ शब्द बोल रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनको वहाँ पर अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, जिनको वहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, गंदगी ही दिखाई दे रही है, अव्यवस्थाएं ही दिखाई दे रही हैं, जिनको बस भगदड़ पर टीका टिप्पणी करना ही और जिनको लाशों पर गिद्ध राजनीति करना ही आता है, वो इसके सिवाय कुछ कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जब महाकुंभ का अब समापन होने जा रहा है, उससे ठीक 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3-4 महीनों से, बल्कि 6 महीनों से केवल महाकुंभ की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इन्हीं चिंताओं में लगे हुए थे। उनका जैसे सब्र का बांध टूट गया। धैर्य ने जवाब दे दिया। अवसर तो था, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो अभिभाषण दिया था और उस पर जो पक्ष विपक्ष ने चर्चा की, उस चर्चा का, उस बहस का जवाब देने का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मन में जो पीड़ा थी, जो उनको लगा कि सबको एकजुट होकर के 144 साल बाद आए इस पल को, इस अवसर को एक रूपता के साथ, एकता के साथ, एकजुटता के साथ स्वागत करना चाहिए था, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए था। वहां कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो गई और ऐसे पुण्य अवसर पर भी ऐसी ऐसी बातें की गई जिनका उसी रूप में जिक्र करना भी पीड़ाजनक हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने जिन शब्दों में जवाब दिया, वो जरा सुनने लायक है। पहले हम योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के दौरे पर थे, और पिछले दिनों लालू यादव ने भी कुछ इसी तरह की बदजुबानी की है, फालतू का कुंभ बता करके। ये क्या फालतू का कुंभ है? यानी जो अब तक 60 करोड़ से अधिक सनातनी त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा चुके हैं, उनको वो फालतू का बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनको और ऐसी मानसिकता रखने वालों को जवाब दिया है।
वैसे योगी आदित्यनाथ ने 2027 को लेकर के भी शंखनाद कर दिया है विधानसभा में, वो भी सुनेंगे। लेकिन जो गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं डे वन से, महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई, 27 फरवरी को इसका समापन होगा, लेकिन वो 13 जनवरी से पहले ही शुरू हो गए थे। अभी बेंटून पुल नहीं बना है, खंबे गड़ गए हैं, अभी बिजली के तारें नहीं हुई हैं, तमाम तरह की बातें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर के, वहां प्रकाश व्यवस्था को लेकर के, वहां दूसरी सुविधाओं को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए गए, दुष्प्रचार फैलाया गया और लोगों को महाकुंभ से दूर रखने की एक साजिश रची गई। और इसके बावजूद जब लोग पहुंचने लगे और जब रिकॉर्ड कायम होने लगे, तो इनकी नींद उड़ गई, इनका चैन हराम हो गया। उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन वहां पर जो थोड़ी बहुत भगदड़ की घटना हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 से अधिक जो आस्थावान थे वो काल कलवित हो गए। और नई दिल्ली में एक फुट ओवर ब्रिज पर जो मामूली सी एक भगदड़ हुई, उसको लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े किए गए और जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी बदनाम करने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी को भी, प्रधानमंत्री को भी, योगी आदित्यनाथ को भी। जबकि सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाने वाली और जो व्यवस्थाएं थी इसके लिए, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे रेलवे का यातायात हो, चाहे सड़क मार्ग हो, जो व्यवस्थाएं की गई थी और जो वहां की साफ सफाई और तमाम दूसरी चीजें थी, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। 70 से अधिक देशों के राजनयिक या जो महावाणिज्य दूतावास से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी पहुंचे। 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि महाकुंभ पहुंचे, सबने प्रशंसा की। लेकिन राजनीतिक कारणों से, योगी जी की छवि खराब करने की दृष्टि से इन्होंने साजिशें रची और बदजुबानी की। तो योगी आदित्यनाथ के पास समय था, अवसर था, और अवसर वो कभी चूकते नहीं हैं। उन्होंने विधानसभा में क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है। जो वर्षों तक लोगों की
बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी चर्चा की है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और वहां कुछ योजनाओं परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, श्री गणेश किया है। लेकिन पिछले दिनों लालू यादव ने, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो महाकुंभ को फालतू का बताया था, फालतू का। और लालू यादव की सोच क्या है, लालू यादव के कर्म कैसे रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लालू और उनके परिवार को किस तरह अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और लालू तो चारा घोटाले के 4 मामलों में ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, जमानत पर हेल्थ कारणों से बाहर हैं। ऐसे में बदजुबानी। और उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के जिस तरह की छींटाकशी शुरू कर दी है, ये इन लोगों की इनसिक्योरिटी शो करती है, बताती है कि ये लोग किस कदर खौफ में हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जरूर एक झटका लगा। वो 240 सीटों पर अटक गई थी, 32 सीटें बहुमत से दूर रह गई थी। लेकिन उसके बाद देश की जनता ने जिस तरीके से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एकजुट खड़े होकर के उनको संबल प्रदान किया है,
हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में, जिनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और समाजवादी पार्टी अपनी खुद की 3 सीटें भी हार बैठी, तो उसको लेकर के इन लोगों को लगता है कि नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं बिहार में और अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकले हुए हैं, इधर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, तो इन लोगों को लगता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बिहार पर फोकस कर दिया गया है। उधर संघ भी सक्रिय है, तो इनको लगता है कि इस बार भी 2025 में भी सत्ता इनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के समय लालू यादव की जो टिप्पणी थी महाकुंभ पर, उसका जवाब दिया है। किन शब्दों में दिया है, सुन लेते हैं। ये सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है, लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमला बोला और बिना नाम लिए, लालू का नाम लिए बिना, तेजस्वी का नाम लिए बिना। देखिए, ये जो अखिलेश यादव की बौखलाहट है, ये क्या बताती है? एक तरफ तो वो खुद कुंभ में जाकर के, जिसको योगी जी ने अभी सदन में कहा था कि चोरी छिपे जाकर के डुबकी लगा करके चले आए। एक तरफ तो ये महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाते हैं गंगा में, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से मायावती से 2027 के लिए गठबंधन की चर्चा चला रहे हैं। इतने डरे हुए हैं। ये जो सनातनियों की एकजुटता का प्रदर्शन हम प्रयागराज में भी देख रहे हैं, अयोध्या में भी देख रहे हैं, काशी नगरी में भी देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ में भी देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं। इससे बुरी तरह से ये लोग डर गए हैं। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में हम जो हिंदुओं को विभाजित करने में कामयाब हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झटका देने में भी कामयाब हो गए थे, वो तो फिर से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकजुट ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, गंगा मैया में आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक संकल्प व्यक्त कर रहे हैं एकजुटता का। ये सनातनी जो उभार है, ये जो समर्पण है, ये जो आस्था है, ये इनको डरा रही है, बुरी तरह डरा रही है। और
चर्चाएं तो इधर सुन रहे थे। फरवरी के दूसरे पखवाड़े से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी। 3 दिन ही बचे हैं, अब क्या आएंगे। और मैंने अपने एक प्रोग्राम में काफी समय पहले कह दिया था कि इस पहले भले ही प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज में डुबकी लगा करके गई हों संगम में, लेकिन 2021 में गई थी। और क्यों गई थी? क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ना था और उनकी माताजी और भाई ने उनको यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और यूपी में उन्होंने क्या करके छोड़ा? 2-2.5% वोट रह गए कांग्रेस के और बस 2 एमएलए जीत करके किसी तरीके से आए थे। तो प्रयागराज में डुबकी के बाद बनारस तक गई थी, केवल छलावे के लिए, हिंदुओं में एक मैसेज देने के लिए, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को क्षीण करने के लिए। वरना पता तो उनको भी था कि कांग्रेस का तो कुछ आना जाना है नहीं। तो दोनों भाई बहन नहीं गए, अयोध्या भी नहीं गए ये लोग। तो उन्होंने तो अपनी लाइन क्लियर कर ली है। अखिलेश यादव को थोड़ी सी गलतफहमी थी, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव से पहले गंगा में आकर के डुबकी लगा ली थी। लेकिन मिल्कीपुर वालों ने तो, अयोध्या वालों ने तो इस बार ऐसा इलाज किया है इनका। वो जो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताते घूम रहे थे, तो अयोध्या वाले इस बार इतने नाराज थे, 61,000 के अंतर से जिसे अयोध्या का राजा बता रहे थे उसके बेटे को परास्त किया अयोध्या की जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने। और योगी आदित्यनाथ ने तो शंखनाद कर दिया विधानसभा से 2027 को लेकर के। और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं, और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और एक कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है, और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे
तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला जो बटन है वो दबाएं। कई मित्रों की ये शिकायत रहती है कि हम दबाते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता। ऑल वाला दबाएं, सभी नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।